नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम कर्क लगन की जातकों के लिए सितंबर का महीना क्या कुछ लेकर के आएगा उसके विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस महीने जो है वो मैक्सिमम प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं। आपका गुरु वक्री स्थिति में जो है वो मकर राशि में प्रवेश करने वाला है और सूर्य तो हर महीने राशि परिवर्तन करता ही है। उसके अलावा मंगल का गोचर आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको 5 सितंबर को मंगल कन्या राशि में आ जाएगा, शुक्र 5 सितंबर को तुला राशि में चला जाएगा और बुध जो है वो 22 सितंबर तक आपका कन्या राशि में रहेगा। उसके बाद ये तुला राशि में चला जाएगा और फिर उसके बाद ये 27 सितंबर को वक्री स्थिति में हो जाएगा। उसके अलावा इस महीने जो है वो 21 सितंबर को पितृपक्ष श्राद्ध जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं और हिंदुओं के लिए इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। ये हमारा जो अपने पूर्वजों के प्रति या हमारे जो पितृ हैं उनके प्रति हम जो है कृतज्ञता या किसी ना किसी तरह से हम धन्यवाद प्रकट करते हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारे पितरों की वजह से हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब सबसे पहले जो है हम बहुत अच्छी है तो आपको कर्क लगन वालों को बहुत फायदा होगा और वर्तमान में जो मंगल का गोचर है कुंडली है उसमें जो योग कारक प्लैनेट रहता है वो मंगल रहता है। मंगल बहुत योग कारक प्लैनेट होता है। अगर जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है तो आपको कर्क लगन वालों को बहुत फायदा होगा। और वर्तमान में जो मंगल का गोचर है, जैसे मैंने आपको कहा कि मंगल जो होता है वो आपका दशम और नवम त्रिकोण भाव का स्वामी होता है और जो इस समय इसका गोचर होना है 5 सितंबर को आपके 3rd हाउस में होना है। अब 3rd हाउस जो होता है हमारे पराक्रम भाव होता है, पराक्रम के बारे में बात करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पराक्रम में, हमारे साहस में वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है। मंगल साहस में वृद्धि करेगा, मतलब हम इनिशिएटिव लेने का समय है, कुछ ना कुछ हम नया करेंगे, कुछ आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे या हमारी जो इंटरेस्ट है या हमारी हॉबीज़ है जो अभी बहुत समय से हमने उसको नहीं निकाल पाए थे तो उसको पूर्ण करने का समय है। मंगल वो आपको साहस और एनर्जी प्रोवाइड करेगा कि आप अपने इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ें। शत्रुओं पर यह आपको विजय दिलाता हुआ नजर आएगा, उनको पराजित करता हुआ नजर आ रहा है। और राज्य कर्मचारी हो गए या राज्य की तरफ से आपको कहीं ना कहीं कोई सहायता मिलती हुई नजर आ रही है। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होगा या कहीं से कहीं गवर्नमेंट का कोई काम का हो सिलसिले में कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर मंगल आपको यह हेल्प दिलाता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर मंगल की वजह से कहीं ना कहीं आपकी तार्किक बुद्धि बढ़ती हुई नजर आ रही है, तर्क शक्ति बढ़ेगी। आप वाणी का इस्तेमाल करके जो है वो धन अर्जन करते हुए नजर आएंगे और यही समय आपका धन में वृद्धि का समय है। धन में कहीं ना कहीं वृद्धि होती हुई नजर आएगी, धन आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा इस समय मंगल की गोचर की वजह से। मंगल बहुत योग कारक प्लैनेट होता है, मैंने कहा कर्क लगन वालों के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। तो बुध जो है वो 22 सितंबर से पहले जो है वो आपके स्वग्रही स्थिति में उच्चस्थ होकर आपके 3rd हाउस में ट्रेवल कर रहा है और 3rd हाउस में ये मंगल के साथ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी आपकी बुद्धि में तीव्रता प्रदान करता जा रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पे कल्पनाशील, क्योंकि मरकरी जो है वो 3rd हाउस में कालपुरुष कुंडली में अपने घर में होता है और उसकी वो जमीन भी वहाँ होती है। तो यहाँ पर व्यक्ति वो कल्पनाशील मीन्स इमेजिनेशन पावर्स यहाँ पे बुध की वजह से आपके पास आ जाएगी। तो इसकी वजह से जो लोग लेखन से जुड़े हुए हैं या बौद्धिक कार्यों से जुड़े हुए हैं उनको ये धन आपको किसी न किसी बौद्धिक कार्य से धन अर्जन करने का समय है। हालांकि मंगल बुध जो है वो 3rd हाउस में, क्योंकि वो पराक्रम का हाउस होता है, तो बुध की वजह से वो कहीं ना कहीं मन में ना भय की स्थिति सी बनी रहती है। बुध जो वहाँ पे गया है तो थोड़ा भय की स्थिति इस समय आपको देखने को मिल सकती है और आपको ये मित्र यहाँ पे दिलाएगा, मित्र प्राप्त करवाएगा बुध आपका 3rd हाउस में जाकर। और बुध आपको यही बुध जो है वो आपको छोटी यात्राओं के अवसर भी दिलाएगा। अब वही छोटी यात्राएं, अगर आपका बुध जन्म कुंडली में अच्छा हुआ तो देश विदेश की यात्राएं भी बुध आपको यहाँ से करवाता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम तीसरे बड़े ग्रह की बात करते हैं तो हम शुक्र की बात कर लेते हैं। तो शुक्र का जो है वो तुला राशि में संचार होगा आपका 5 सितंबर को, मैंने कहा, और वो आपके 4th भाव में तुला राशि आती है। अब शुक्र यहाँ पे स्वग्रही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो शुक्र गया है 4th हाउस में जाकर के ये शत्रुओं पर आपको विजय दिला रहा है और ये समय जो है आपका, याद रखिए कि ये वाला महीना शुक्र जब तक यहाँ है आपकी मनोकामनाओं की पूर्ण होने का समय है। मनोकामनाएं पूर्ण होगी आपकी यहाँ पे किसी न किसी तरह से, ठीक है। जो भी आपने सोचा है वो आपको यहाँ पे शुक्र दिलाता हुआ नजर आएगा। अब वो चाहे आप धन की प्राप्ति की बात कर ले, वैभव की बात कर ले या विलास की कोई सामग्री, विलास मीन्स कंफर्ट, लग्जरी की जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो शुक्र यहाँ पे आपको दिलाता हुआ नजर आएगा।
वाहन सुख आपको ये दिलाएगा, और आपको यहाँ पर आपके रिलेटिव से भी जो है ये शुक्र मदद दिलाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चाहे वो आपके मामा पक्ष से हो या आपके ससुराल पक्ष से हो, तो आपके रिलेशन से भी शुक्र यहाँ पे फायदा दिलाएगा, और सामान्य जन से आपका संपर्क बढ़ेगा तथा प्रेम बढ़ेगा। सामान्य जन में जनरल पब्लिक या जो आसपास के आपके लोग हैं जिनके साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, तो वहाँ से भी आपका प्रेम और संपर्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपका शरीर और मन, मतलब मानसिक रूप से, आप शारीरिक रूप से आप जो है वो इस समय प्रफुल्लित महसूस करेंगे, मतलब खुशी आपके अंदर, एक इंटरनल हैप्पीनेस जो होती है वो इस समय आपको देखने को मिलेगी शुक्र की वजह से, क्योंकि वो सुख स्थान में शुक्र गया है। और भूमि जायदाद का सुख भी आपको ये शुक्र यहाँ पे दिलाता हुआ नजर आएगा कर्क लगन वालों के लिए। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर तक आपके अष्टम भाव में है। अब अष्टम भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारा बंधन का स्थान होता है, ऑब्स्टेकल्स होती हैं, रुकावटें वहाँ देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये बंधन योग यहाँ आपको दिला रहा था शुक्र 14 सितंबर तक, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव हो गया, रोग हो गया, शोक हो गया, या चोरों का भय था, किसी न किसी से चोरी हो सकती थी, या राज्य की ओर से दंड या कष्ट की स्थिति यहाँ पे बनी हुई थी। और यही समय जो था आपका 14 सितंबर तक आपको व्यापार में भी सावधानी बरतने का समय था। ठीक है, नौकरी में भी आपको सावधानी से चलना पड़ना था, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे आपको नुकसान करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन 14 सितंबर के बाद जैसे ही वक्री स्थिति में देवगुरु बृहस्पति आपके मकर राशि में आएंगे, जो कि आपका 7th हाउस है, तो यहाँ पर ये देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये क्या बनाएगा, ये व्यक्ति को परोपकारी वृत्ति बनाएगा आपकी, मतलब कि दूसरों की हेल्प करने की जो है आपकी स्थिति यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। आपकी जो है फिजिकल अपीयरेंसेस बहुत अच्छी बनाता हुआ नजर आएगा। आपकी सोच में कहीं ना कहीं गंभीरता और गहराई ये गुरु उत्पन्न करेगा, क्योंकि शनि के घर में गया है, तो सोच और आपकी थिंकिंग जो होगी वो गहराई उसमें आती जाएगी। और व्यवसाय में लेकिन थोड़ा सा भी समय वही है कि विघ्न के बाद और संघर्ष के बाद आपको जो है वो सफलता मिलती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि स्पाउस को, मतलब आपके जो पार्टनर है, उसको कष्ट थोड़ा सा दिखला रहा है। और धन के मामले में हम देखें तो वहाँ पे आपको उसका थोड़ा सा फैलाव आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, कि आपका बिजनेस जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, तो धन वहाँ से आता आपको नजर आएगा, क्योंकि गुरु वहाँ धन का कारक है और आपके 7th हाउस में गया है। लेकिन इस समय आपको चोरों का भय हो सकता है, तो चोरी से आप बचें, कि कहीं कोई आपकी कहीं किसी जगह पे चोरी का डर लग रहा है। और किसी राज्य कर्मचारी से भी अनबन मत करें, गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी से बेवजह उलझने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ उसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, और उसके से नहीं तो ये कष्ट दिखला रहा है, भाग्य में उन्नति में विघ्न डाल रहा है। लेकिन ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपको बाद में सफलता की ओर लेके जाएंगी, जब ये आप निरंतर अथक जो है वो अपने प्रयास में लगे रहेंगे। तो यही शनि जो होगा, शनि के घर में जो ये गया हुआ देवगुरु बृहस्पति है, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहाँ से लेकर के आएगा। उसके बाद हम अगले प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं, वो है सूर्य की। तो सूर्य जो है वो 16 सितंबर तक आपके दूसरे भाव में अपनी स्व राशि में, सिंह राशि में, मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। अब दूसरे घर में सूर्य जो यहाँ गया है, तो कहीं ना कहीं ये पिता के लिए जो है आपका भाग्यशाली समय है। आप अपने पिता के लिए कुछ अच्छा आपके यहाँ होने वाला है, फादर को आपके फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे आपको उत्साह जो है वो उत्साहशाली बनाता है, मतलब आपके अंदर सूर्य जो है वो एनर्जी दे रहा है, तो उत्साह बना रहेगा। आपके इस समय आपके पास स्वाभिमानी प्रवृत्ति आपकी इस समय देखने को मिलेगी। और यहाँ पर 2nd हाउस में गया हुआ सूर्य कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि व्यक्ति के हाथों में और पैरों में गर्मी पैदा करता है, या आप जैसे स्वेटिंग हो जाती है, आपने देखा होगा, तो यहाँ पे गर्मी पैदा करता हुआ नजर आएगा आपको। उसके अलावा आपको भूमि हो गया, धन, कुटुंब, सवारी आदि इस तरह के जितने भी सुख हैं वो सूर्य आपको यहाँ से देता हुआ नजर आएगा। और यही सूर्य आपको कहीं अच्छे जगह खाना खिलाने के लिए भी लेके जाएगा, जैसे कि रेस्टोरेंट में आप खाना खाएंगे तो अच्छा खाना भोजन आपको इस दौरान जाने का मौका मिलेगा। 16 तारीख के बाद सूर्य जो है वो कन्या राशि में आ जाएगा आपके 3rd हाउस में। और 3rd हाउस में जाने पर सूर्य जो है वो, क्योंकि पराक्रमी ग्रह है और पराक्रम स्थान में गया है, तो शत्रुओं को परास्त कर देगा। यहाँ पर आपको लिटिगेशंस, अगर आपके कोर्ट कचहरी मुकदमे में कहीं कोई चल रहा है कोर्ट में, तो उसमें विजय दिलाता हुआ ये सूर्य आपको नजर आ रहा है। और किसी उच्च अधिकारी से आपकी मुलाकात ये सूर्य यहाँ करवाएगा। और 3rd हाउस में गया हुआ सूर्य कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि व्यक्ति को एक अच्छी पोस्ट दिला देता है, या प्रमोशन उसकी करवा देता है, मेडल उसको मिल जाता है, या अवार्ड जिसको आप कह सकते हैं। तो इस तरह की प्राप्ति वो कराता हुआ नजर आएगा। और कार्य में सफलता का समय भी सूर्य का 3rd हाउस में गोचर है। उपचय हाउस है 3rd हाउस, क्रूर ग्रह वहाँ गया तो उसको और बल देगा।
उसके बाद हम बात करते हैं शनि की। तो शनि आपके सप्तम भाव में ही विराजमान है और यहाँ पर अब देवगुरु बृहस्पति से इसका मिलन हो जाएगा। वक्र स्थिति में देवगुरु बृहस्पति जब आपके सप्तम भाव मकर राशि में आएंगे तो शनि जो है अभी जो है आपको जो बता रहा था कि सप्तम भाव में शनि जो है वो आपको घर छोड़ करके दूर जाने के लिए भेजता है, मतलब घर से दूर भेजता है। तो विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा समय है अभी जब तक ये शुक्रिया है, ठीक है। और ये बार बार यात्राएं आपकी करवाएगा शनि, यहाँ पर 7th हाउस का लॉर्ड है और आपका 8th हाउस का लॉर्ड है। और लेकिन यहाँ पर स्त्री को आपकी रोग देता हुआ नजर आएगा, ठीक है। रोग से कष्ट वहाँ दिखला रहा है, मानसिक व्यथा है आपको मिलेगी, मेंटल टेंशन, पेन और एगनी जो है वो मेंटल लेवल पे ज़्यादा देखने को आपको यहाँ मिलेगी। और अगर आप यात्राएं जर्नी करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं शनि थोड़ा सा कष्ट दिखला रहा है और ये समय खासकर बचने का है क्योंकि अष्टमेश जो है वो सप्तमेश है, तो दुर्घटना से बचने का समय है। थोड़ा आप ट्रैवलिंग भी करते हैं तो एक्सीडेंट प्रोन आप इस समय दिखाई दे रहे हैं। और 7th हाउस में गया हुआ शनि कहीं ना कहीं विवाह में विलंब भी करता है क्योंकि शनि इसका नाम है, तो विवाह में कहीं ना कहीं थोड़ा विलंब की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आती है शनि की स्थिति की वजह से। उसके बाद हम छाया ग्रह राहु और केतु की बात करते हैं। तो राहु आपके एकादश स्थान में है, तो यहाँ पर एकादश स्थान में राहु जो है आपको शुभ कार्यों के लिए आपका मन को प्रवृत्त करता हुआ नजर आ रहा है। दान पुण्य होगा, उसमें आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी, आपका पैसा उस तरह ज़्यादा खर्च होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम आपके धन और भाग्य की बात करें तो ना तो धन आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा और ना ही आपकी भाग्य में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, उसमें कहीं ना कहीं ये थोड़ी कमी करता हुआ नजर आ रहा है। और ये सब चीज़ें उनको होती हुई नजर आएंगी जिनको राहु की दशा, अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। और इस समय खासकर आपके लिए बहुत जो जरूरी है वो है आपको मित्रों से सावधान रहना है, क्योंकि मित्रों से सावधान रहने का समय है। नहीं तो मित्र जो है वो आपको कष्ट हानि पहुंचाते हुए नजर आएंगे, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ और बाद में आपको नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सा आप जरा चालाकी से चलिए और मित्रों से सावधान रहिए, ये आपका राहु यहाँ पर आपको कह रहा है। बात कर लेते हैं केतु की। केतु आपके पंचम भाव में है, तो पंचम भाव में केतु यहाँ पर भी आपके भाग्य में हानि और संतान को कष्ट दिला रहा है। संतान पक्ष से आपको थोड़ा कष्ट प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। लव मैटर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं केतु 5th हाउस में आकर के आपके लव मैटर्स में ब्रेक लगा देता है। स्टडीज़ है तो स्टडीज़ में भी कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी रूप में ब्रेक लगाता हुआ नजर आता है केतु। तो ये हमने कुछ जनरल इंडिकेशंस यहाँ पे इसकी कर्क लगन वालों की समझी है और उस पर खास करके जो मोटे तौर पर चीज़ बात निकल के आई है कि ये समय जो है वो शुक्र की वजह से आपका मनोकामनाओं की पूर्ति का समय है। आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो समय पूर्ण होती हुई नजर आएंगी। और राहु जो आपका 11th हाउस में गोचर कर रहा है उसकी वजह से आपको खासकर जो है अपने मित्रों से सावधान रहना है, पूर्ण विश्वास नहीं करना है उन पर, अपने दिल की बात उनसे मत कहिए। और अगर आप ये चीज़ें मानते हैं तो फिर आपको इसमें रिजल्ट्स आपके अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। If you like the video, please subscribe the channel. Thanks for watching the video.